प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सीटेट जुलाई का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसको लेकर हमारी पूरी टीम आज बच्चों सीटेट की यूनिट में गई जो आपकी पटपड़गंज में पड़ती है। और वहां पर आज हम काफी आक्रोश में भी थे और बच्चों का जो दर्द था उसको लेकर के, उसको महसूस करके आज हमारी टीम गई थी। आज मन में बच्चों इतना दर्द था, इतना दुख था कि जुलाई आ गई है लेकिन जुलाई का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस रिगार्डिंग आज हमने वहां पर सेक्रेटरी सर से बात की और डायरेक्टर सर से बात की और आज हमने वहां पर यह बोल दिया कि हमें नोटिफिकेशन चाहिए, आप नहीं दे सकते तो आप हमें रास्ता बताइए कि किस तरह नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में है। क्योंकि आप नहीं जानते कि एक बच्चे का जो दर्द होता है वो दर्द क्या होता है। आज पूरी टीम मतलब उनसे भिड़ गई, पूरी तरह से आक्रोश था और दिल में बहुत दुख था बच्चों, क्योंकि बीपीएससी 4.0 की भर्ती आने वाली है और केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो इस रिगार्डिंग पूरी टीम गई। तो वहां पर जो सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने हमें यह बताया कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो हम आपसे पूरी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दिसंबर से पहले दे देंगे, और दिसंबर से पहले अगर नहीं आया है तो फिर हम दिसंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर के सेकंड वीक में दे देंगे। तो तब हमने उनसे कहा कि दिसंबर में देने का फायदा ही क्या है, अगर दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देना फिर तो आप फरवरी में दे दो, इससे अच्छा उसमें फायदा ही क्या है कि जब हमारी केवीएस की वैकेंसी निकल जाएगी, बीपीएससी ट्री 4.0 निकल जाएगा तो उसका देने का सर कोई फायदा नहीं है। ऐसे सीटेट को देने से हमें क्या ही फायदा है। हमने उनसे साफ बोला कि हमारी डायरेक्टर सर से आप बात कराएं, और हमारे डायरेक्टर सर से जब वहां पर मिले तो उन्होंने हमें एक चीज बताई कि जो सीबीएसई की ये यूनिट है सीटेट, ये एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है। हमारे पास जब ऊपर से कोई डिसीजन आता है, हम आपका पेपर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो तब हमारी टीम ने कहा कि आप हमें यह बताइए कि हमें कहां मिलना है, शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, चेयरमैन सर से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि ये जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो एनसीटीई कराती है। और रजत सर बताएंगे, बहुत दुख था आज, मतलब बच्चों के दर्द को, मतलब आज सच में बता रहा हूं कि आज मैं बहुत दर्द में हूं बच्चों, लेकिन फिर भी आज आपके दर्द को लेकर के सारे टीचर जी रहे हैं। और इतना मतलब दर्द था इतनी धूप में कि मतलब आज कुछ कह नहीं सकता हूं बस। जी बच्चों, जैसा कि आदित्य सर ने बताया, हम आज पटपड़गंज गए मॉर्निंग में, सुबह सुबह। आज हमने बिल्कुल सुबह सुबह कह सकते हैं कि 9:30 बजे उनके ऑफिस पर धावा बोल दिया और बिल्कुल उनके यहां पर गए। सबसे पहले मुलाकात हमारी हुई जो एएसओ साहब बाहर बैठे होते हैं, उसके बाद हम उनके बाद गए आपके जो डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं शर्मा जी हैं, उनसे मिले जाकर और उनसे हमारी बातें। उन्होंने कहा कि भाई सर आप पहले भी आए थे, बिल्कुल मेनकी जी आए थे और अभी तक हमारी वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। आपकी साइट से, आपकी तरफ से यदि कुछ भी डालो, आरटीआई डालो, आपके ईमेल करो, आपकी तरफ से रिप्लाई आता है कि बस आप हमारी वेबसाइट चेक करते रहिए। सर कब तक उस वेबसाइट को चेक करें? 9 अप्रैल से लेकर आज 23 जून हो चुकी है, आज तक बच्चों, आज तक हम उसकी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। सर वेबसाइट करते करते आंखें चौंधिया गई हैं हमारी, लेकिन हमारे को अभी तक आपका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। हमारी सर ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम रोज रोज वेबसाइट देखें, हमारी ये आपसे मांग है कि आप हमें नोटिफिकेशन दें। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास बहुत बड़े एग्जाम लगे हुए थे, एनवीएस का एग्जाम कंडक्ट कराई है चीजों को लेकर हमने, और बड़े बड़े एग्जाम होते हैं और सीबीएसई केवल एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, हम तो एक प्रकार की कठपुतली हैं। उन्होंने इस बात को जब कहा तो भाई हमें बड़ा बुरा लगा कि सर आप केवल कठपुतली हैं, तो बताइए हम और कहां जा सकते हैं, हमें इस बात का भी तो बताइए कि सर हम जा कहां सकते हैं। मतलब कि हम 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, लेकिन क्या यदि 4 लाख लोग आएंगे तभी आप उस बात का जवाब दोगे? उन्होंने कहा कि सर हमारे पास लाखों ईमेल आपसे पहले पड़े हुए हैं और हमको इस बारे में पता है। मैंने कि जब पता है आपको इस बारे में तब भी आप कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि सर आप इससे हमारे डायरेक्टर साहब से मिलिए। तो भैया उनके बिल्कुल जस्ट सामने केबिन है डायरेक्टर साहब का, हम डायरेक्टर साहब के पास गए। डायरेक्टर साहब एक आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उनके हमारे पर्सनल सेक्रेटरी से बातें हुई चीजों को लेकर। तो पर्सनल सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर वेबसाइट चेक करो, वेबसाइट चेक करो। मैंने कि मैडम जो आप ये बात कहती हो, ये बात तो हम आपकी ईमेल में जो रिप्लाई आता है उसमें, इसके अलावा जो हमने सीएम को लेटर दिया था उसमें, सब जगह आपका यही रिप्लाई आ रहा है। तो सर मैडम हमारे बस की नहीं है
कि रोज रोज हम उस ईमेल को ही देखते रहे, आपकी वेबसाइट को ही देखते रहे? नहीं देख सकते। हमारे डायरेक्टर साहब से बात कराइए। तो भाई हमने वहां पर 1.5 घंटे इंतजार करा और डायरेक्टर साहब से हमारी बातें हुई, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई देखिए आपकी बिल्कुल इस समस्या को हम सुन रहे हैं। मैंने कहा सर यदि आप हमारी जगह होते और आप प्रिपरेशन कर रहे होते उस टाइम पर, तो आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के टाइम पर आपका क्या उद्देश्य था कि आप बिल्कुल जिंदगी गवा बैठते क्या उसके चक्कर में? भाई बच्चों की उम्र निकली जा रही है, बच्चों के पता नहीं कब मौका मिले बीपीएससी का, वैकेंसी आए नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसके बारे में बिल्कुल चीजों को कर रहे हैं और बिल्कुल हमारी कोशिश है कि जुलाई अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हमने कहा कि सर हमें इससे पहले चाहिए, हमारा मुद्दा है कि जुलाई अगस्त में जो था सितंबर में दो, लेकिन बीपीएससी और केवीएस उससे पहले होनी नहीं चाहिए। हमारा मुद्दा पहले भी यही था और आज भी यही है कि बीपीएससी और केवीएस से पहले एग्जाम कराएं, उसके बाद फिर उन्होंने एक बात और बता देता हूं। आज उन्होंने बोला कि आप दे जाइए, रिसीविंग दे जाइए और रिसीविंग ले जाइए। हमने उनसे बोल दिया कि हम इस मोहर के लिए नहीं आए हैं, हम नोटिफिकेशन लेने के लिए आए हैं। हमें मोहर लेकर के सांत्वना नहीं देनी है। आप ये बताओ कि हमें करना क्या है, किससे मिलना है? शिक्षा मंत्री जी से मिलना है या किसी से मिलना है? तो वहां पर जब हमने डायरेक्टर सर से पूरा दबाव डाला कि ऐसे तो हम स्क्रीन लगा के बैठे हैं सर, सामने घर के सामने स्क्रीन लगा दी है और डेली सीटेट की साइट ही चल रही है उस पर, और कुछ नहीं हो रहा कि आएगी कोई अपडेट आएगी, ये कोई मतलब होता है? जो हम सीएम से मिले थे वहां पर भी सर ईमेल का जो रिप्लाई आया वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस ईमेल के रिप्लाई में भी सीएम के वहां से वो एजुकेशन मिनिस्ट्री गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिप्लाई सीबीएसई ऑफिस गया और वहां से हमारे पास ईमेल आई और उस ईमेल में भी पता है क्या मिला कि आप सीटेट की वेबसाइट को चेक करते रहें। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। नहीं सर, बच्चों को बिल्कुल परेशान हो गए। और फिर मैं बताना चाहूंगा आपको, उसके बाद भाई उन्होंने कहा कि सर हम तो केवल एक कठपुतली हैं, हमारे को जो ऑर्डर ऊपर चाहता है हम उसको जवाब देते हैं, तो आप इसके लिए या तो एनसीटी जाओ या हमारे चेयरमैन साहब से मिलो। और हमारे चेयरमैन साहब का ऑफिस, नया ऑफिस सीबीएसई का बना है, सेक्टर 23 द्वारका दिल्ली। तो अब जन्मेश सर से पूछना चाहूंगा भाई सर कहां क्या होने वाला है और क्या हमारी रणनीति आगे की? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि केडी लाइव टीचिंग टीम कहीं भी कुछ भी किसी भी हद तक जाना होगा हम जाएंगे। तो हमारा अगला स्टेप बिल्कुल एनसीटीई का होगा और इसके लिए हमें सारे स्टूडेंट्स की सपोर्ट जरूर चाहिए। यानी ये टीम जो अप्रैल से अब तक लगातार आपके लिए एफर्ट कर रही है, इस टीम को आपकी सपोर्ट की जरूरत है और इसके लिए हम जुड़ सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस नंबर पे आ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो नंबर देख सकते हैं आप 8929522816। तो इस नंबर पे जुड़े, हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ रहें। और बिल्कुल लिख दें इस चीज को लेकर कि हम आपके साथ हैं, इतनी बात यहां पर लिख दें बस, क्योंकि आपके साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें इस चीज को कि सर हम आपके साथ हैं। बिल्कुल इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमसे लिंक रहें। बिल्कुल साइड में जाओ सर, एक बार नंबर चेक कर लेंगे। बिल्कुल जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी। तो नमस्कार, टाटा, जय हिंद।